अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें आज की क्लास का आगाज करते हैं। थोड़ा सा कल की क्लास का रिवीजन देखें। कुछ पॉइंट्स हमने एग्जाम्पल के साथ सीखी जो हमने आपको कल बताए थे। माजी और मुजारे बनाना सीखे हम, और इसमें माजी में हमने क्या सीखा, अगर बीच वाला हुर्फ पेश वाला हो तो मुजारे में भी बीच वाला हुर्फ पेश ही होगा। ठीक है, इसी तरह अगर बीच वाला हुर्फ जेर हो तो मुजारे में जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है। अगर माजी में बीच वाला हुर्फ जबर वाला हो तो फिर मुजारे में जबर भी आ सकता है, जेर भी आ सकता है और पेश भी आ सकता है। औजान के लिहाज से इसको समझाया है, इसी चीज को औजान के जरिए यानी फा आइन लाम को इस्तेमाल करते हुए ये सारी चीजें उन्होंने समझाई जो हम आपको आज बताते हैं कि फ़अला फा आइन लाम। देखिए फा आइन कलीमे पर जब जबर हो तो क्या होगा, आइन कलीमे पर जबर भी आ सकती है, जेर भी आ सकती है, पेश भी आ सकती है, जैसा कि कल हमने यहाँ सीखा था। फ़ाइला देखिए आइन कलीमे पर जेर हो तो फिर यहाँ पर देखिए मुजारे में क्या होगा, आइन कलीमे पर जेर भी आ सकती है, जबर भी आ सकता है। तो आइन कलीमे पर जब पेश हो तो मुजारे में भी आइन कलीमे पर 99.9% हमेशा ये पेश ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ़अला से यफ़अलु, यफ़इलु, यफ़अलु, और फ़अइला से यफ़इलु और यफ़अलु। इसी तरह फ़अला से यफ़अलु। ये सारे पॉइंट्स हमने कल सीखे थे और आपको यहाँ पर इसके मिसालों के जरिए हम कल समझाए थे। तो आज हम क्या करेंगे कि ये जो हमने सीखा, और मैंने आपसे कल क्या कहा था कि आपको ये सारी चीजें याद करनी है, तो उम्मीद है आप सबने याद किया होगा। अब हम उसको एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। मैं अब आपको ये बोलूं, देखिए कि ये आपके औजान है यानी फ़ाइला फ़अला ये है ना, तो मैं अगर आपको ये बोलूं कि मैं आपको अब 3 रूट लेटर्स दे दूं और आपको ये बोलूं कि आप इसको माजी और मुजारे बनाइए, ये 3 के साथ आपको क्या करना है, माजी और मुजारे बनाना है। मैं आपको दूंगी यहाँ पर देखें काफ और काफ, ता और बा, इसको मिला दो आप तो क्या बनेगा, काफ ता बा, ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब मैं ये बोलूं कि आपको ये माजी और मुजारे आपको बनाना है तो आप क्या लगाएंगे, फ़अला लगाएंगे, फ़ाइला लगाएंगे, यानी फ़अला के वजन पर आप ये करेंगे या फ़ाइला के वजन पर करेंगे या फ़अला के वजन पर। आप किस वजन पर आप करेंगे आपको पता ही नहीं है, मैंने यहाँ पर हरकत नहीं दिए और आपसे बोला कि आपको हरकत लगाने हैं इनको देखकर, तो आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे। यानी अगर फ़अला को देखेंगे तो कतबा बनेगा, ठीक है, और फ़ाइला को देखेंगे तो कतिबा बनेगा, और फ़अला को देखेंगे तो कतुबा बनेगा, है ना। तो यानी आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं अब कौन से हरकत लगाऊं। 3 यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ 3 दिए गए हैं, और इनमें से ये देखिए अगर आपको मुजारे बनाना हो तो फिर आप क्या बनाएंगे, अगर ये लेंगे तो फिर इसके साथ आप ये बनाएंगे। अब इसमें भी फिर 3 है। फॉर एग्जाम्पल आपने कतबा, अगर यहाँ पर फ़अला के वजन पर आपने कतबा बना भी दिया, अब उसके बाद आपको मुजारे बनाना हो तो आप क्या बनाएंगे, अब बनाएंगे क्या बनाएंगे, यफ़अलु के वजन पर बनाएंगे, यफ़इलु के वजन पर बनाएंगे, यफ़अलु के वजन पर, किसके वजन पर आप बनाकर अब इसका मुजारे बनाएंगे, यक्तुबु बनाएंगे, यक्तिबु बनाएंगे या यक्तबु बनाएंगे, क्या बनाएंगे अब आप। तो ये आप लोगों को परेशानी होगी, कंफ्यूजन होगा, है ना। तो इसीलिए उलमा ने क्या किया, जो अरबी ग्रामर उन्होंने बनाया, उन्होंने क्या किया कि माजी और मुजारे के आइन कलीमे की हरकत के लिहाज से उन्होंने 6 कॉम्बिनेशंस बनाए। अब आपको क्या करना है, इन कॉम्बिनेशंस को आपको याद करना है। अच्छा, ये कॉम्बिनेशंस क्यों बनाए, क्योंकि आप लोगों को आसानी हो कि कोई भी अगर आपको 3 रूट लेटर आपको दे दिए जाएं तो आप उसको हरकत आप खुद लगा सकें, है ना। तो इसीलिए उन्होंने ये कॉम्बिनेशन से बनाया। तो इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, किसी भी माजी को मुजारे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, कन्वर्ट कैसे होगा, यहाँ कौन से हरकत लगाएंगे, क्या करना है, आपको परेशानी करने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए हम अब इसको समझते हैं। ये तो हमने कल आपको समझा दिया कि करुमा, यखरुमु, समिआ, यस्माउ ये कैसे बना, है ना। तो यहाँ पर आपको ये सारा का सारा आपको याद करना है। और इसके अब मैं आपको देखें, अब इतना तो आपने याद किया, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा, जिसके उलमा ने क्या किया कि करुमा का क्या है, उन्होंने काफ को यहाँ रख दिया, समिआ का सीन को उन्होंने यहाँ पर यूज किया, हसीबा का हा को यूज किया, फतहा का फा को यूज किया, गरबा का गौद को यूज किया, नसरा का नून यहाँ पर यूज करके बोला कि ये इसके बाब हैं, ये इसके दरवाजे हैं, आप इसके अंदर दाखिल होंगे तो फिर आपको इसका ये चार्ट मिलेगा और आपको इसके लिहाज से आप सारा का सारा
अरबी की सारी जितने भी कुरान में मौजूद हैं वो आप उसको बना सकते हैं। यानी हर कोई सा भी 3 रूट लेटर लेकर उसको माजी और मुजारे आप बना सकते हैं। तो उन्होंने क्या किए, ये दरवाजे बना कर दिए हैं। ठीक है, इस दरवाजों से आपको अंदर दाखिल होना है और इनके जरिए आपको माजी और मुजारे बनाना है किसी भी रूट लेटर का। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं आगे। अभी आपको ये सारी चीजें याद रहनी चाहिए। करुमा यखरुमु, समिआ यस्माउ, हसिबा यहसिबु, फतह यफ्तहु, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु, ये सारी चीजें आपको टिप ऑफ द टंग आपको याद रखना होगा। और एक बात आपको बता देते हैं, ये बाब बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरान में आपको बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं सिवाय इन 2 के, यानी करुमा और हसीबा। ये 2 बाब यानी काफ और हा, ये 2 बाब हैं जो थोड़ा सा कम इस्तेमाल में हुए हैं। इस्तेमाल तो आए हैं लेकिन थोड़ा सा कम बनिस्बत इनके। ठीक है, चलिए उम्मीद है आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। दाल, खा, लाम, 3 रूट लेटर दे दिया। अब इसको बार मैं बोलूंगी कि आपको इसका माजी और मुजारे बनाना है, तो आप कैसे बनाएंगे? आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि अब इतने सारों में से कौन सा मैं लगाऊं, है ना। तो फिर मैंने क्या कहा आपको कि ठीक है, आप ना ये बाब नून के जरिए आपको बनाना है, बाब नून के जरिए आपको ये बनाना है। तो अब देखिए, ये बाब नून यहाँ पर साइड में लिख दिया गया। अगर आपको डिक्शनरी में भी यानी लुगत में भी अगर आपको किसी लफ्ज का तर्जुमा देखना है यानी माना देखना है, तो आपको ये ब्रैकेट में जो लिखा होता है ना, इसके जरिए ही आप उसको देखेंगे, चेक करेंगे। ठीक है ना। तो ब्रैकेट में देखें, मैंने यहाँ पर लिखा नून, इसका मतलब क्या है कि ये बाब नून से है। यहाँ देखिए बाब नून से है। और ये देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा ज़ाद, तो इसका मतलब क्या है, ये बाब ज़ाद से है। और देखिए यहाँ पर मैंने रा हा मीम लेकर फिर ब्रैकेट में दिया सीन, तो आप इस सीन को देखकर क्या समझेंगे कि ये बाब सीन से है। तो बाब सीन से क्या है, समिआ यस्माउ। ठीक है, और काफ है करुमा यखरुमु, फा है फतह यफ्तहु, और नून है फिर नसरा यंसुरु। ठीक है, हा है तो फिर हसीबा यहसिबु। ओके, तो अभी हम यहाँ बनाते हैं। देखें, दाल खालाम हमने लिया, तो यहाँ देखिए लिख देते हैं दाल खालाम को। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बाब नून से हमें यहाँ पर माजी और मुजारे बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, देखें बाब नून का यहाँ पर ब्रैकेट में बाब नून है, तो नून देखें क्या है, नसरा यंसुरु। तो यहाँ पर भी ऐसे ही नसरा में देखें कौन सी हरकत है, 3 हरकत है ना सौरा, जबर जबर जबर, तो यहाँ भी हम जबर लगा देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आइन कलीमे पर भी जबर मौजूद है। तो ये हो गया नसरा यंसुरु है, तो उसी के पैटर्न पर हमें क्या मिल रहा है, या दाल। ठीक है, ये अच्छा हम आपको ना अभी बताते हैं कि कैसे करना है। अच्छा नसरा ये हो गया, हम देखिए यहाँ पर आपको यंसुरु। ठीक है, नसरा यंसुरु के पैटर्न पर आपको बनाना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो होगा ही, और हमारा रूट लेटर क्या है, नून सौदरा है, तो इसको यहाँ पर से हम डिलीट करेंगे, यानी इसको मिटा देंगे। मिटाकर अब क्या करेंगे, यहाँ जो रूट लेटर दिया गया है उसको यहाँ दाखिल करेंगे। देखिए यहाँ दाल पर आ गया यद, अब यहाँ पर खा आ गया और यहाँ लाम आ गया, तो क्या बन गया, यदखुलू। क्या बन गया, दखला यदखुलू। इसी तरह देखें रा ज़ा और कौफ है, ऐसे ही नसरा यंसुरु से, देखिए मैं यहाँ नसरा लिख देती हूँ। ठीक है, नसरा यंसुरु। ठीक है, तो अब देखें मैं क्या करना है, मुझे इस पैटर्न पर मुझे क्या करना है, ये रा ज़ा कौफ को डालना है। तो देखिए मैं इसको हटाकर रा ज़ा कौफ को लगा देती हूँ, रा ज़ा कौफ हो गया ना। फिर देखिए इसको भी ऐसे ही हरकत रख देते हैं और रूट लेटर को हटा देते हैं, और क्या बन गया, या आ गया, फिर रा बन गया, फिर ज़ा आ गया और फिर कौफ आ गया। क्या बन गया, रज़क़ा यरज़ुक़ु। ठीक है, फिर देखें ज़ाद लाम मीम, यहाँ मैंने लिखा ज़ाद लाम मीम। अब देखें यहाँ पर अब मैं कैसे हरकत लगाऊं इसको, यहाँ पर मैं देखें ज़ेर लगाऊं, जबर लगाऊं, पेश लगाऊं, क्या लगाऊं, समझ नहीं आ रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इस बाब को देखेंगे, ये क्या है, वाद है। अब देखिए इस बाब पर हमें क्या मिलता है, ज़रबा यज़रिबु मिलता है। तो ज़रबा यहाँ देखें ऐसे आ गया, और यज़रिबु से क्या बन गया, ज़रबा यज़रिबु से ज़लमा यज़लिमु। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रहा है। चले इसी तरह और ये 2-3 आपको कराते हैं।
इसकी गर्दानें भी आप खुद अपने तौर से बना सकते हैं। देखिए हम सिर्फ आपको 3 रूट लेटर दे दिए, तो आप क्या करेंगे, इसका माजी भी बना सकते हैं, मुजारे भी बना सकते हैं। फिर इन माजी और मुजारे से आपको गर्दान बनाना भी हम ऑलरेडी सिखा चुके हैं, तो वो गर्दान भी आप बना सकते हैं, है ना। अब देखें रा हा मीम है, रा हा मीम को हमें क्या करना है, ये बाब सीन से हमें हरकत लगानी है, यानी उसका माजी और मुजारे बनाना है। रा हा मीम का हमें क्या करना है, माजी और मुजारे बनाना है। तो यहाँ पर बाब कौन सा है भाई, सीन है, तो सीन के दरवाजे से हमें दाखिल होना है। तो देखिए सीन कहाँ है, यहाँ सीन है, इसके दरवाजे से जब हम अंदर दाखिल हो गए तो क्या मिला हमें, समिया यस्माऊ। तो देखिए मैं यहाँ पर बाब सीन का ही समिया लिख देती हूँ, ठीक है, समिया और यस्माऊ, ओके, लिख दिए। बाब सीन का समिया और यस्माऊ मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इन रूट लेटर्स को यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर इन रूट लेटर को मैंने मेट दिया और रॉ लगा दिया, हा और मीम, जैसे वहां थे वैसे ही सेम यहाँ। अब देखिए यहाँ भी रूट लेटर है सीन मीम आइन, तो अब मैंने इसको हटाया और फिर क्या किया, या रा या जबर या और रा पर साकिन आ गया, और फिर तीसरा सेकंड क्या है, बीच वाला हा है और मीम है, तो क्या बन गया, यरहमु, रहीमा यरहमु। नेक्स्ट देखें सा कॉफ लाम, तो मैंने फिर यहाँ सा कॉफ लाम को लिख दिया। अब मुझे करना क्या है भाई, काफ के डोर से मुझे अंदर दाखिल होना है। काफ का डोर क्या है, काफ का बाब क्या है, ये बाब काफ है, इसके अंदर से अगर हम दाखिल होंगे तो हमें क्या मिल रहा है, करुमा यखरुमु। तो अब हम मुझे यहाँ पर क्या करना है, बाब काफ का जो भी है यहाँ लिखना है, ठीक है। हरकत हमें यूज करनी है, मैं बस आपको समझाने के लिए ये लिखकर फिर रब कर रही हूँ। करुमा यखरुमु मैंने लिखा, करुमा यखरुमु मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या कहना है, मुझे इस काफ के दरवाजे में करुमा यखरुमु मिला ना, इस करुमा यखरुमु में मुझे इन 3 रूट लेटर को यहाँ पर दाखिल करना है। तो कैसे करूंगी, देखें ये यहाँ के रूट लेटर को रब कर दिया और फिर बना दिया सा कॉफ और लाम। तो देखें क्या बना, क्या बना, सकुला। अब देखिए यहाँ भी ऐसे ही है, या तो हमें रखना ही है, सिर्फ रूट लेटर को रब करना है ना, तो हमने रूट लेटर को रब किया, ठीक है, ये रूट लेटर को रब किया और फिर देखिए क्या बनाना है, सा। अब फिर यहाँ पर भी यस ऑफ और लाम, तो क्या बना, देखिए यस उलू, क्या बना, यस्कुलू, सकुला यस्कुलू, करुमा यखरुमु सकुला यस्कुलू। अब देखिए एक और देखें, कौफ रा और हमजा है, इसको बाब फा में दाखिल करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, बाब फा का ही लिख दूंगी सारी, ठीक है। बाब फा क्या है, देखें बाब फा के अंदर क्या मिल रहा है हमें, बाब फा में हमें फतहा यफ्तहू मिल रहा है, तो मैं फतहा और यफ्तहू लिख रही हूँ, फतहा यफ्तहू लिख रही हूँ। अब मैं क्या करूंगी, इस फतहा यफ्तहू में मुझे क्या ऐड करना है, मुझे कौफ रा और हमजा को ऐड करना है। तो मैं अब इसको यहाँ रब कर दूंगी और लिख दूंगी कौफ रा और हमजा, ठीक है ना। अब फिर इसी से यहाँ भी फिर फा ता और हा को रब करूंगी, या को नहीं रब करूंगी क्योंकि ये तो अलामत मुजारे है, इसको तो हम रब कर ही नहीं सकते, है ना। तो यक राऊ, अब क्या बन गया, देखें यक, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं उसको, यक़रऊ, क्या बना, क़रअ यक़रऊ। इसी तरह सीन है, सीन जीम दाल है, तो इसको भी बाब नून से अगर आप लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखें नसरा यंसुरु से सजदा यस्जुदु, सजदा यस्जुदु। तो उम्मीद है आपको ये सारे बाब आपको समझ में आ गए होंगे। बाब का मतलब है दरवाजा, बाब का मतलब क्या है, बाब, हाँ बाब का मतलब है दरवाजा, ठीक है। और बाब की जमा होती है अबवाब, बाब की जमा अबवाब, दरवाजे। तो यहाँ देखें, ये देखें बाब अबवाब हो गया ना, अबवाब का मतलब है दरवाजे, सलासी का मतलब है 3, सलासा, है ना। तो बाब के मतलब है दरवाजे, सलासी यानी सलासा 3। तो आप देखें यहाँ माजी में कि जितने भी हैं सबके सब 3 हैं। और मैंने आपसे क्या कहा था
कि अरबिक में यानी जितने भी अफ़ाल आएंगे वो 99.9% तीन ही होंगे अफ़ाल, ठीक है, जितने भी होंगे तीन होंगे। अरबी में जितने भी अफ़ाल आएंगे वो तीन हुर्फ पर मुश्तमिल होंगे। कितने होंगे? अरबी में 99.9% तीन हुर्फ पर मुश्तमिल होने वाले अफ़ाल आएंगे और 0.1% 4 भी होंगे, जिसको हम रुबाई बोलते हैं, ठीक है। तो सलासी के बजाय रुबाई आएगा, जो हम इंशाल्लाह बाद में, इसके बाद हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी देखिए, सलासी तीन, मुजर्रद का मतलब है सिर्फ। मुजर्रद का मतलब क्या है? सिर्फ। फी ही, उसमें। तो अबवाब का मतलब है दरवाजे, सलासी मतलब तीन। और अरबिक लैंग्वेज में, अरबी में 99.9% जो अफ़ाल होते हैं वो तीन हुर्फ पर मुश्तमिल होते हैं। 0.1% 4 हुर्फ पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे रुबाई कहते हैं, ठीक है। तो सलासी तीन, मुजर्रद का मतलब है सिर्फ। तो आप देखें यहाँ पर कितने हैं, सारे के सारे तीन है। देखिए माजी में करुमा, समिया, ये जितने भी रूट लेटर्स हैं या मादे हैं, ये कितने हैं? सिर्फ तीन तीन है, ठीक है। तो मुजर्रद का मतलब क्या है? सिर्फ। सिर्फ तीन अबवाब यानी तीन हुर्फों पर मुश्तमिल दरवाजे, ठीक है। फी ही, उसमें, यानी दरवाजों में क्या होंगे? सिर्फ तीन हुर्फ फाल होंगे, ठीक है। चलें जी, इसका भी आपको हम माने भी बता देते हैं। अभी माने का तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन फिर भी आपको हम बता देते हैं। देखिए करुमा, करुमा का मतलब वो करीम हुआ या वो करीम होता है। देखिए ये माजी में क्या होगा? वो करीम हुआ यानी वो इज्जत वाला हुआ। यखरुमु, वो इज्जत वाला होता है या इज्जत वाला होगा। समिया, वो सुना, उसने सुना, ठीक है। और यस्माउ, वो सुनता है या सुनेगा। हसीबा का मतलब उसने गुमान किया। यहसिबु, वो गुमान करता है या करेगा, ठीक है। फतहा, उसने खोला। यफ्तहु, वो खोलता है या खोलेगा। ज़रबा, उसने मारा। यज़रिबु, मुज़ारे में क्या होगा? वो मारता है या मारेगा। नसरा, उसने मदद की। यंसुरु, वो मदद करता है या करेगा, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। फिर भी हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर हम थोड़ा सा आपको एक माजी का और एक मुजारे का आपको गिरदान की एक हम यहाँ पर फोटो आपको यहाँ लगा देंगे, जिससे आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा और आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो इंशाल्लाह उसकी भी आपको एक पेज यहाँ पर ऐड करके रखेंगे होमवर्क वाला। बारकल्लाहु फीक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।